ये आर्टिकल है वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, ठीक है। Vector joining let P and Q be any 2 points in space is given with coordinate x1 y1 z1 and x2 y2 z2 O is any point of reference, ठीक है। तो let O be the origin, ठीक। we can write OP as x1i plus y1j plus z1k and OQ as x2i plus y2j plus z2k, ठीक है। OP और OQ लिख सकते हैं। इसके बाद में हम PQ लिखना चाहें तो PQ को हम कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट OQ माइनस OP पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, ठीक है। जब कभी भी हमने कोई वेक्टर फाइंड करना हो, ये PQ लिखना है, सपोज करें PQ लिखना है तो पहले हमने OQ टर्मिनल पॉइंट, उसके बाद में इनिशियल पॉइंट लिखना है OP। अगर RS लिखना है वेक्टर RS तो हमने कैसे लिखना है OS माइनस OR, ठीक है। ST लिखना है हमने तो कैसे लिखना है OT माइनस OS पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट फर्स्ट एंड देन इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो ये है, अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हो तो वेक्टर को लिखने का तरीका कि वेक्टर PQ लिखना है हमने, इट इज़ द बिकॉज ऑफ ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसे हम लिख सकते हैं OQ माइनस OP। तो वैल्यू ऑफ OQ इज दिस वन x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है, माइनस OP is x1i plus y1j plus z1k. Then we can write it as x2i minus x1i. It becomes x2 minus x1i. And second value it becomes y2 minus y1j. And third one is z2 minus z1k. मीन कोई भी पॉइंट हमें दिया गया हो, कोई भी 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हों, उसको लिखने का तरीका है वेक्टर PQ इज इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से हमने लिखना है x, y और z की वैल्यूज। जैसे सपोज करें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 2 3, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5 6। हमने क्या लिखना है PQ मीन्स इनिशियल पॉइंट इज P एंड टर्मिनल पॉइंट इज Q। सपोज करें कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो ये PQ हो गया और डायरेक्शन इस तरीके की होगी, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। P बिकम्स द इनिशियल पॉइंट एंड Q बिकम्स द टर्मिनल पॉइंट। तो ये वाला इनिशियल पॉइंट है उसे x1 y1 z1 मानना है, और जो टर्मिनल पॉइंट है उसे x2 y2 और z2 मानना है। इसके बाद में ये हमारे पास बनेगा x2 माइनस x1 मीन 4 माइनस 1i, और दूसरे में 5 माइनस 2j, और तीसरे में 6 माइनस 3k। एंड व्हेन वी सिंप्लीफाई इट 4 माइनस 1 इट बिकम्स 3i, इट बिकम्स 3j प्लस 3k, ठीक है। ये एक तरीका हो गया लिखने का वेक्टर PQ को x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो यहाँ फिर दूसरा तरीका है कि पहले आप लेट O बी एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिखो, लेट O बी एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन। एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देन वी कैन राइट OP को लिखना है हमने 1i प्लस 2j प्लस 3k, और OQ को लिखना है हमने OQ इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है। देन PQ को लिखना है उसके बाद में PQ इज इक्वल टू OQ पोजीशन वेक्टर, OQ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, OQ माइनस OP। तो OQ की वैल्यू लिखनी है, OP की वैल्यू लिखनी है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन इट बिकम्स 4 माइनस 1i प्लस 5 माइनस 2j प्लस 6 माइनस 3
k, then its result is 3i plus 3j plus 3k। ये तरीका है किसी भी वेक्टर पी क्यू को लिखने का। ये तो एक ये तरीका, और दूसरा मैंने जो पहले बताया पी क्यू को लिखना है हमने, सीधा ही हमारे पास फार्मूला आ गया x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ठीक है, तो इसी पे एक एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल है पेज नंबर पेज नंबर 352, एग्जांपल नंबर 10। फाइंड ए वेक्टर joining the points p and q डायरेक्टेड फ्रॉम p to q। p दिया गया हमें, p दिया गया 2 3 0 2 3 0 and q is given, it is -1 -2 -4। ठीक है, तो हमने लिखना है फाइंड ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम p to q। डायरेक्टेड फ्रॉम p to q मीन p q फाइंड करना है हमने। क्या फाइंड करना है? वेक्टर p q। तो वैसे ही तरीका है, जैसे लेट o बी द एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस आर o बी द ओरिजिन, वी कैन राइट op as 2i plus 3j plus 0k and oq as -1i -2j -4k, then pq is equal to oq minus op। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आएगा। यहाँ डायरेक्ट आप पी क्यू को लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू फार्मूला ये x2 माइनस x1i, ठीक है, प्लस इट इज़ y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ठीक है, तो ये p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1 z1, और q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। सो वी कैन राइट पी क्यू एज x2 माइनस x1 मीन ये वाला कोऑर्डिनेट -1 -2i, और उसके बाद में -2 -3j प्लस -4 -0k, देन इट बिकम्स -3i -5j एंड -4k। ये हमारे पास हो गया वेक्टर पी क्यू। ठीक है, राइट। तो ये था क्वेश्चन कि वेक्टर पी क्यू को कैसे लिखना है जब कोई 2 पॉइंट्स दिए गए हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।